गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस या आप कहें ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम का मेन कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स देखा था, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रॉब्लम्स को शॉर्ट मेथड से बनाना सीखेंगे, जिससे आप सभी एग्जाम में अपने कीमती समय को बचा सके तथा पूरा क्वेश्चन पेपर देख सके, इसे सॉल्व कर सके और एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। आज अलग अलग तरह के एग्जाम्पल को आप अलग अलग तरीके से बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 95 मीटर है, समान दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड, जबकि विपरीत दिशाओं में चले तो पार करने में केवल 9 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करें। दोस्तों, इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जिसमें आपको दिया गया था कि एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरे की रेलगाड़ी से 100 मीटर अधिक है और सेम दिशा में कुछ सेकंड ले रही है, विपरीत दिशा में डिफरेंट सेकंड ले रही है। तो इस तरह से हमने देखा, तो उसमें शायद रेलगाड़ियों की दूरी की लंबाई ज्ञात करना था। आज हम लोग इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो सके। उस क्वेश्चन को हमने कंपोनेंट एंड डिपेंडर से सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहे हैं, दो रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 95 मीटर है। दो रेलगाड़ी है, एक का 100 मीटर है, दूसरे का 95 मीटर है, समान दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और इसको लिखते जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, समान दिशाओं में। समान दिशा में आपको पता है कि सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 होगा। समान दिशा में जा रहा है, समान दिशाओं में चलते हुए वो 27 सेकंड का समय लेती है। जब ये जो इसका स्पीड, सापेक्षिक स्पीड हो गया S1 माइनस S2 बराबर, अर्थात चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई, जो कि हमने आपको कल पिछले वीडियो में इस बात का डिस्कशन कर चुका थे, बटा समय। ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, परंतु यदि विपरीत दिशाओं में चले तो पार करने में केवल 9 सेकंड का समय लेती है। तो दूसरी दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, तो इसके लिए सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। दूरी तो हमेशा सेम ही होगी, बटा समय। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 195 बटा 27, जब आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 से कट हो रहा है, 6 और 5 बटा 9, 65 बटा 9। उसी तरह से इसको जब आप सॉल्व कीजिए 195 बटा 9, इसको भी 3 से कट कर लेते हैं हम लोग, 65 बटा 3। देखा जाए दोस्तों, जब आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक तरह से इसमें देखिए तो इसमें हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों में दिया गया है, दोनों में एक मल्टीपल क्या है, 13 का ही है, 13 इसका मल्टीपल है, 13 इंटू 5, 13 इंटू 5। पूरे ऑप्शन में आपको बस यही एक एग्जाम्पल में एक ऑप्शन मिला है जिसमें इसका यूज हुआ है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। लेकिन चलिए हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं। कभी कभी दोस्तों एग्जाम किसी क्वेश्चन को बनाना ऑप्शन से ज्यादा ही आसान हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन अगर हम बनाए होते तो पहले स्टेप में ही हम इसका आंसर निकाल चुके होते, लेकिन चलिए हम लोग इसको पूरा बनाते हैं। तो ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, तो रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है रेलगाड़ियों की चाल। तो देखिए दोस्तों, जब आपको S1 का मान निकालना हो, पहली रेलगाड़ी का चाल निकालना दोस्तों, इसे चूंकि चलिए हम लोग निकालते हैं। बोल रहे हैं जब हमें चाल ही निकालना है, तो अगर हमें S1 का निकालना हो तो दोनों इक्वेशन को आप इसे शॉर्ट में क्लियर करके लिख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 बराबर हो जाएगा 65 बाई 9, और S1 प्लस S2 बराबर हो जाएगा 195 बटा 9।
ठीक है, चलिए अब हमको इसका S1 और S2 का भी मान निकालें। जब S1 का मान निकालें तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो 2S1 बराबर हो जाएगा 65 प्लस 195/9 अर्थात 260/9। चूंकि दोस्तों ये आपका चाल तो निकल गया, लेकिन ये S1 का मान तो निकल गया, पहले लड़ाई का चाल तो निकल गया, लेकिन ये मान किस चीज में है? देखिए हमें इक्वेशन में जो हमें दिया गया था वो मीटर में और सेकंड में दिया गया था, अर्थात ये चाल जो है वो मीटर और सेकंड में दिया गया, मीटर प्रति सेकंड में निकला है हमें। लेकिन हमारे सारे ऑप्शन में क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चलिए हम लोग इसको फटाक से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेते हैं बटा 5। तो चलिए हम लोग S1 का मान निकालते हैं। 2 को इधर से निकाल के 1/2 कर दीजिए, तो ये 18, ये काट दीजिए 52, अर्थात S1 का मान हो गया 52 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसी तरह से जब हमें S2 का मान निकालना है तो दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देते हैं। जब दोनों को आपस में घटा देंगे तो हो जाएगा 2S2। जब हमें S2 का मान निकालना है तो दोनों इक्वेशन को आपस में घटा दीजिए। इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ये दोनों। तो जब इसको आप आपस में घटाइए तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2S2 बराबर 195 -65/9 बराबर हो जाएगा 130/9। ये मान निकला है S2 का, सॉरी S2 का मान ये हो जाएगा, S2 का मान क्या हो जाएगा 130/9 इंटू 1/2, क्योंकि यहाँ 2 जो है ये इधर आकर भाग में चला गया। लेकिन ये जो हमें मान निकला है ये हमें मीटर प्रति सेकंड में निकला है। हमें पूछ किस चीज में रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चलिए हम लोग इसमें भी 18/5 से गुना कर देते हैं, तो कट कर दीजिए 26, अर्थात 26 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात S1 का मान हो गया 52 किलोमीटर पर घंटा, जबकि S2 का मान हो गया 26 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप देखें दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहला बात था कि हमें ये पहला स्टेप सॉल्व करते ही इसका आंसर मार देना चाहिए था, जो कि मात्र एक ही ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसमें हमें 13 का मल्टीपल मिल रहा है। दूसरी बात कि इस तरह का क्वेश्चन आपको जब आप बनाते हैं तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे हमने कैलकुलेशन किए, जोड़ यहाँ हमने किया, यहाँ हमने घटाव किया, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें इतना प्रैक्टिस करना चाहिए कि आपको ये जो है वो सारा कुछ माइंड में होना चाहिए, बट बस लास्ट स्टेप आपको लिखने की जरूरत पड़े, वो भी ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में एवं 120 मीटर लंबे एक दूसरे स्टेशन को 15 सेकंड में पूर्ण रूपेण पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पर एक चीज देखिए, पहला जो स्टेशन है, पहले स्टेशन के लिए हम लोग मान रहे हैं, पहले स्टेशन के लिए क्या हो जाएगा 162 के लिए, पहले स्टेशन के लिए दूरी क्या हो जाएगी 162 प्लस ट्रेन का लंबाई, मान लेते हैं ट्रेन का लंबाई L है, ये दूरी हो जाएगा। जब ये दूरी होता है तो ये पहले स्टेशन को कितने देर में पार कर रहा है? 18 सेकंड में पार कर रहा है। 18 सेकंड का समय ले रहा है, टाइम ले रहा है। ये इसका दूरी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को या स्टेशन को जो है वो 15 सेकंड में पार कर रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। दोनों कंडीशन के लिए लंबाई तो डिफरेंस है, लेकिन ट्रेन की लंबाई तो दोनों में ही याद है। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से बनाते हैं तो ये बहुत ही लंबा जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में पहले आपको चाल ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आपको निकालना पड़ेगा। देखिए हम बस एक ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं और एक आइडिया देते हैं हम आपको। देखिए क्या बोल रहा है, जब 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो 18 सेकंड लग रहा है, जब 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो 15 सेकंड ही लग रहा है। मतलब कितना मीटर का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में? 162 माइनस 120 यानी 42 मीटर का, 42 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो कितना सेकंड ज्यादा समय लग रहा है? 3 सेकंड ज्यादा समय लग रहा है। जब 42 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, 42 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 सेकंड ज्यादा समय लग रहा है। तो 1 सेकंड में, अर्थात 1 सेकंड में कितना दूरी चल रहा है वो 42/3 अर्थात 14 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, 14 मीटर
1 सेकंड में कितना चल रहा है 14 मीटर, अर्थात चाल क्या हो गया 14 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या बोल रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। अब रेलगाड़ी की जब लंबाई ज्ञात करना है तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। हमने एल माना था रेलगाड़ी की लंबाई, एल प्लस 120 बराबर हो जाएगा क्या 14 इंटू 15, चाल गुने समय, अर्थात एल बराबर हो जाएगा, जब हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो 210 आएगा, 210 में से 120 जाएगा, अर्थात 90 मीटर। देखिए दोस्तों ये कितने शॉर्ट में सॉल्व हो गया। हमेशा जब आपको इस तरह का दिया जाए तो आप देखिए कि डिफरेंस क्या जा रहा है। जब हमें इसको एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को समझते हैं, 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था 18 सेकेंड में, 120 को पार कर रहा था 15 सेकेंड में। डिफरेंस कितना आ रहा था दोनों के बीच 42 मीटर का, और समय का डिफरेंस कितना आ रहा था 3 सेकेंड का। अर्थात 1 सेकेंड में इससे हमने कितना आसानी से चाल निकाल लिया। 1 सेकेंड में कितना चल रहा था, वो 14 मीटर चल रहा था। अब 14 मीटर जब हमें चाल मालूम हो गया, समय मालूम है, दूरी दिया हुआ है एल, चूंकि हमने रेलगाड़ी को माना है, दूरी क्या हो जाएगा एल प्लस जो भी प्लेटफॉर्म का लंबाई है बराबर चाल गुने समय। बस यही तो हमने किया है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो देखिए फटाक से आंसर निकल गया। मुश्किल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों 5 सेकंड का समय लगेगा, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। हम आपको जितने भी एग्जाम्पल बताते हैं सारे के सारे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा एक विद्युत के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों हमने आपको बताया है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी जो है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। जबकि जब किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को या किसी पोल को पार किया जाता है तो लंबाई जो है, दूरी जो है वो रेल की लंबाई ही होती है। पहले कंडीशन में बोल रहा है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो उसको 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, मतलब पहले कंडीशन के लिए दूरी जो है वो हो जाएगा, अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई को एल मान ले तो एल प्लस 300, जबकि समय कितना दिया हुआ है 20 सेकंड का। दूसरे कंडीशन के लिए क्या दिया हुआ है, जबकि एक विद्युत के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। विद्युत के खंभे तो दूसरा कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, दूरी तो एल ही हो जाएगी क्योंकि खंभे का तो कुछ जुड़ता नहीं है। इसके लिए समय क्या दिया है 10 सेकेंड। अब दोनों कंडीशन का थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अभी भी हमने आपको इस तरह का क्वेश्चन एक बताया था। देखिए दोनों में कितना का डिफरेंस आ रहा है, दोनों में जब दूरी में डिफरेंस आ रहा है 300 मीटर का, अर्थात 300 मीटर जो दूरी है वो कितना सेकंड में तय कर रहा है, समय में 10 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, अर्थात 300 मीटर की दूरी वो जो है वो 10 सेकंड में तय कर रहा है। तो 1 सेकंड में कितना तय करेगा 300 बटा 10 अर्थात 30 मीटर की दूरी जो है वो 1 सेकंड में तय करेगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई, हमें लंबाई ज्ञात करना है। चाल तो हमें निकल गया, 1 सेकंड में 30 मीटर जा रहा है, अर्थात 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चल रहा है। रेलगाड़ी की दूरी अर्थात एल ज्ञात करना है। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल हो गया 30 और समय अर्थात 30, अर्थात 300 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 9 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार करती है, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी यदि उनकी चालों का अनुपात 5:8 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अर्थात हमें दोनों चीज दे दी गई है, समय और स्पीड में दिया गया। पहले ट्रेन के लिए समय क्या दिया गया है 9 सेकेंड, और दूसरे ट्रेन के लिए क्या दिया गया है 12 सेकेंड का समय लेती है। जबकि अगर हम चाल का अनुपात देखते हैं तो ये पहले दिया हुआ है 5:8। अब देखिए दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वो कितनी देर में पार करेगी, समय पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से देखिए इसकी दूरी क्या हो जाएगी, इस ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, पहले ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर आप जानते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय अर्थात 45, और दूसरे ट्रेन के लिए क्या हो जाएगी 12 × 8 अर्थात 96। तो जब एक दूसरे को पार करेगी तो उस कंडीशन में हमसे क्या पूछा है, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल,
दूरी क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, दोनों ही ट्रेन की लंबाई का योग, अर्थात 45 + 96 बटा, अब देखिए यहाँ पर चाल मायने रखता है। क्या बोल रहा है कि वो एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए, अर्थात सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इस कंडीशन में सापेक्षिक चाल बराबर होता है s1 - s2, जो कि हमने आपको पहले सारे बहुत बार बता चुके हैं। सारे क्वेश्चन में जब ये आता है तो हम आपके सामने इसका डिस्कशन करते हैं। तो देखिए सापेक्षिक चाल यहाँ पे क्या हो जाएगी, s1 - s2 अर्थात 8 - 5 अर्थात 3। आपको हमने बताया था कि s1 - s2 में s1 वही लेना है जो आपको बड़ा हो। चलिए हम लोग ऐसे, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम जोड़ेंगे फिर भाग देंगे, लेकिन अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं, इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं, इजी तरीके से इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप इसको अलग अलग 3 से भाग दीजिए, अर्थात 15 + 32 अर्थात 47। देखिए अगर हमने इसको अलग अलग भाग दे के बनाया तो हमें जोड़ना कितना आसान हो गया। जब आप इसको जोड़ के बनाते तो आपको एक बड़ा डिजिट प्राप्त होता है, उसमें आप भाग देते तो ये थोड़ा ज़्यादा समय लेता। अगर आप इसको अलग अलग भी करेंगे तो एक ही बात हुई, अर्थात 47 सेकेंड का समय जो है लेगी। आज का ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो लाइक करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए इसी तरह के नए क्वेश्चन के साथ, और इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए सीखेंगे। दोस्तों आज का जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताया है, जो भी एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ HSC CGL के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, तो कोई CHSL में पूछा गया है। ये सारे एग्जाम्पल दोस्तों कहीं ना कहीं पूछा गया है। हम करेक्ट इसका ईयर तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। और तो इसी तरह के नए ट्रिक को जानने के लिए और शॉर्ट मेथड से बनाने के लिए, सीखने के लिए, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।